क्या उसने अपने गिरने की कोई सीमा तय नहीं कर रखी? क्या बेटे ऐसे होते हैं? आज उन्हीं हाथों ने उसके बदन, उसके दिलो दिमाग को चूर चूर कर दिया है। नील के निशान ने उसके 30 वर्षों की तपस्या को तार तार कर दिया है। नील का निशान तो समय के साथ धुंधला होकर मिट जाएगा, पर मन पर लगा ये झटका, ये जख्म कैसे भरेगा? क्या यह मेरे दिए हुए संस्कार हैं? सीमा कुछ समझ नहीं पा रही, बिल्कुल रीत गई थी। माँ, आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगी ना? कब से शुरू है कॉन्फ्रेंस? 24 सितंबर से। आप कितने दिनों के लिए जाएंगी? हमेशा की तरह 3 रातें और 4 दिन। मगर मैंने अभी फैसला नहीं किया है कि जाऊंगी या नहीं, सीमा ने जवाब दिया। माँ, आपको अवश्य जाना चाहिए। अगर एक बार सिलसिला टूट गया तो फिर आप आइंदा भी नहीं जाना चाहेंगी। समीर ने इतने अपनेपन से कहा कि सीमा ने उसी समय फैसला कर लिया कि समीर ठीक ही तो कह रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर बहुत से काम समय से पहले ही छोड़ दिए जाते हैं। सीमा वक्त से पहले बूढ़ी नहीं होगी। वो हमेशा कहती थी कि उम्र को रोकना और आगे बढ़ाना बहुत कुछ अपने ही हाथ में होता है। उसने फैसला कर लिया कि वो कॉन्फ्रेंस में अवश्य भाग लेगी। सीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस में आई थी या अमीरों की पार्टी में। सीमा उकताने लगी थी, आखिर क्यों आ गई? अरे माँ, आप वापस भी आ गई? अभी तो कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुबह टीवी पर दिखा भी रहे थे। समीर उस दिन काम से आया तो माँ घर में मौजूद थी। माँ ने देखा पुत्र के साथ एक युवती भी थी। जाहिर है उसकी आंखों में एक सवाल उभरा तो जबान तक नहीं आया, मगर पुत्र को सवाल समझ में आ गया। माँ, इससे मिलो, ये नीरा है। हेलो नीरा, माँ ने पूछा। कुछ खाओ पियोगे तुम लोग या फिर बाहर से? यस मामा डार्लिंग, हम खाकर ही आए हैं, क्योंकि आप तो थी नहीं, इसीलिए बाहर ही खा लिया था। सीमा आज की पीढ़ी के मिजाज को समझती थी, इसीलिए प्रश्न हमेशा सोच समझकर पूछा करती थी। अब तो जमाना ही बदल गया था। पहले बच्चे अपने माँ बाप से प्रश्न पूछने में डरते थे, आजकल माँ बाप एहतियात बरतते हैं। फिर भी सीमा ने समीर को करीब बुलाकर मालूम करना चाहा कि ये नीरा कौन है और रात को घर में क्यों लाया है। क्या उसे अभी वापस भी ले जाना है? माँ, रात को यहीं सो जाएगी, समीर ने थोड़ा झिझकते और आवाज को काफी गंभीर बनाते हुए उत्तर दिया। सीमा उसके और करीब आ गई और तकरीबन सरगोशी करते हुए बोली, मुझे ये पसंद नहीं है, और अगर वापस आकर तुम्हारे पिता सुनेंगे तो मुझ पर बहुत नाराज होंगे। वो आएंगे तो ये चली जाएगी। नहीं बेटा, हमारा ये कल्चर नहीं है। यहाँ तुम्हारी बहन के 7-8 वर्ष के बच्चे आते हैं, वो क्या समझ पाएंगे इस रिश्ते को? उनको क्या क्या बताया जाएगा? माँ, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। सीमा ने उसी समय समीर की आवाज और चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। 37 वर्ष से झेल रही थी समीर के दोहरे उसूलों को। जहाँ माँ और बहनों का मामला होता, फौरन देसी बन जाता और अपने मामले में पश्चिमी मूल्य रखता। सीमा सब सह लेती। उसके दिमाग में समीर के बचपन की पिटाई की यादें छपी हुई हैं। उसको दया आ जाती है और वो चुप हो जाती है। सीमा ऊपर पहुंची तो मालूम हुआ कि उसके कंप्यूटर पर तो नीरा का राज है। इसका मतलब हुआ कि जिस दिन वो गई उसी दिन नीरा आ गई होगी। फिर क्या? नहीं नहीं, समीर ऐसा नहीं। उसने नीरा को दूसरे कमरे में शिफ्ट करना चाहा तो समीर आ पहुंचा। माँ, इसे रात को नींद नहीं आती तो आपका कंप्यूटर यूज करती है। बेटे, मेरी कंपनी का कंप्यूटर है, मैं नहीं चाहती इसको कोई और भी हाथ लगाए। कम ऑन माँ। अरे, तो फिर कहाँ से उठा लाए हो? सीमा ने नाराज होते हुए पर आवाज को बिना ऊंचा किए पूछा। सीमा को हमेशा से नफरत थी ऊंची आवाज में गुस्सा करने से। उसका ख्याल है जब कोई गलत बात को सही बात साबित करना चाहता है तभी जोर जोर से बोलने लगता है, और फिर आगे वाले की भी कोई इज्जत होती है, चाहे बड़ा हो या छोटा। अक्सर उसका पति सोचता, यदि सीमा चिल्लाकर सफाई नहीं दे रही है
तो इसका मतलब है कि झूठ बोल रही है। सीमा सोचती इस बात में अवश्य परवरिश का हाथ होता है। वो अपने कमरे में सोने चली गई। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस ने थका दिया था। कुछ तो दुखी कर देने वाली नई राजनीति थी। वह बोर होकर पहले ही चली आई थी और यहाँ आकर भी उसे दुखी हुआ। कहता है जब बाप आएगा तो नीरा यहाँ से चली जाएगी। तो क्या वो ये सोच रहा है कि उसकी माँ को ये तौर तरीके पसंद हैं? वो फिर घबराने लगी कि कल वीकेंड है, बिटिया और दोनों बच्चे आएंगे। दामाद जी तो छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं, बिल्कुल ससुर पर गए हैं। सीमा ने भी छुट्टी का दिन पति के साथ कभी नहीं बिताया था। नखरे तो सभी उठवाते थे क्योंकि उसका कसूर था पति का कहना मानना और हर 13वें महीने एक नया सा प्यारा सा मॉडल पैदा कर देना। बेटे की बारी भी सीमा को मैनेजर के साथ ही अस्पताल भेजा था, पहले चेकअप के लिए। उसको कितनी शर्म आ रही थी कि डॉक्टर समझेगी कि मैनेजर ही आने वाले बच्चे का बाप है। हुआ वही जिसका डर था। अपने पति को भी अंदर बुला लो, डॉक्टर ने कहा था। हालांकि मैनेजर उसके पति से अधिक जवान और खुश मिजाज था, पर सीमा को ये रिमार्क अच्छा नहीं लगा। मैनेजर ने सीमा से पहले ही साहब को जाकर खुशखबरी दे दी थी कि बेटा है, तो सुना कि वो खुश हुए थे। उतने ही खुश वो आज भी थे बेटे से। बच्चा पैदा करने सीमा बड़ी बहन के पास भेज दी गई थी। वहाँ भी घर में अकेले ही समय काटना होता क्योंकि बहन डॉक्टर थी। फिर भी वो खुश थी कि जब बेटा लेकर जाएगी तो सब कितने खुश होंगे और शायद बेटे से खेलने के लिए पति भी जल्दी घर आ जाया करेंगे। बेटा हुआ तो सीमा की टेल बोन उखड़कर आ गई। 6 महीने तो बिस्तर में ही पड़े पड़े बेटे की देखभाल की। सारी रात रोता था। सीमा अकेले जाग जाग कर साथ साथ आप भी रोने लगती। इतना अच्छा होता पुराने जमाने में कि परिवार का हर बच्चा सबका बच्चा समझा जाता था। सभी मिलजुल कर पाल लिया करते थे। अब तो सब कुछ बिखर ही गया था। आज उस नील की जलन उस हड्डी के दर्द से भी कहीं अधिक महसूस हो रही है जो समीर के पैदा होने पर उखड़ी थी। दूसरे कमरे में खटपट की आवाज़ होती तो सीमा को आशा बनती कि शायद अब बस समीर आकर अपनी मजबूत वर्जिशी बाहों में माँ को संभालेगा और शर्मिंदगी के आंसू। मगर वो तो बैठा उस जवान लड़की की दिलजोई कर रहा था और एक्सप्लेन कर रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ वो माँ की उम्र ज़्यादा हो जाने और काम बढ़ जाने के साथ साथ उसके अधिकतर अनुचित व्यवहार की आदत पड़ जाने के कारण हुआ है। वो आइंदा ख्याल रखेगा कि घर का माहौल ठीक रहे। नीरा धीरे धीरे मध्यम सुरों में उसके कान में रस घोलती जाती और वो और अधिक माँ के जहालत भरे व्यवहार से शर्मिंदा होता जाता। आज सीमा को जिल की बहुत याद आई। कितनी सुशील और कितनी घरेलू नीली आंखों वाली अंग्रेज लड़की थी वो। लगता ही नहीं था कि इस देश की पैदाइश हो। समीर से कितना प्यार करती और सीमा से अक्सर कहती, सीमा योर सन इज सो हैंडसम, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। सीमा उसकी चुटकी लेने को कहती, ऐसा तो कोई हैंडसम नहीं, तुम्हारी नज़र ही कमज़ोर होगी। वो सीमा से लिपट जाती, आप कितनी शैतान हैं। सास बहू के ये मजाक चलते रहते। सीमा खूब जी भरकर प्यार से अपने बेटे को देखा करती कि सच्ची तो कहती है जिल, है तो सुंदर मेरा बेटा। जिल को समीर की गहरी आवाज़ और सही अंग्रेज़ी बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा लगता। वो इस बारे में भी सीमा से बेधड़क बात करती। सीमा सोचती कि मैंने कितना अच्छा किया जो पति के विरोध के बावजूद भी शादी होने थी इन बच्चों की। उसने पति के सामने पहली बार जीवन में मुंह खोला था कि समीर को वही करने दिया जाए जो वो चाहता है, क्योंकि अब तो वो नौकरी कर रहा था, एक फ्लैट भी खरीद लिया था, शहर के बीचों बीच टेम्स के किनारे किराए पर दे रखा था। सीमा को कितना गर्व होता है अपने सुंदर बेटे पर कि वो केवल सुंदर ही नहीं है, समझदार भी है। कैसा पिटा करता था बेचारा। एकदम से सीमा उदास हो जाया करती और दुआ करती कि हे भगवान, अब मेरे बच्चे को कभी भी ऐसे दुख के दिन न देखने पड़े। जो झेलना था उसने बचपन में झेल लिया। कभी कभी तो वो भगवान को चुनौती भी देने लगती थी कि खबरदार, अब मेरे प्यारे बेटे को अपनी शरण में ही रखना, वरना
आप ही मुस्कुरा देती। पर पति की चोट तो हमेशा जिंदा रहती है, मैं क्यों ना याद रखूं? मेरी औलाद थोड़े ही है मेरा पति। उनकी माँ तो सब भुला देती थी, उसके यहाँ तो पूरा परिवार साथ कैसे कैसे चिल्लाते थे उसके पति अपनी माँ पर। वो भी खूब चिल्लाती थी, ऐसा लगता था जैसे पक्के गाने का अभ्यास हो रहा हो। दोनों में से पहले जो तीव्र धा और तीव्र नी वाले अंतर में जाता, वही अपनी जीत समझ लेता और सामने वाले को सर पकड़कर बैठ जाना होता। अम्मा की आंखों से ऐसे ही आंसू बह रहे होते। सीमा उनके पास जाकर बैठ जाती और आहिस्ता से पति की ओर से माफ़ी मांगने लगती। पति ने तो कभी भी माँ से माफ़ी नहीं मांगी थी, वे तो पैसे वाले बेटे थे। माँ ने तो उनको केवल जन्म दिया था, मेहनत तो उन्होंने आप ही की थी बड़ा आदमी बनने के लिए। बन तो गए थे बड़े आदमी, पर संस्कारों का जिक्र तो उनके शब्दकोश में था ही नहीं। मामूली बात थोड़ा ही थी कि माँ को महीने के पैसे देते थे, तो क्या हिसाब मांगना उनका हक नहीं बनता था? बेचारी अम्मा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, हिसाब याद कैसे रख पाती? सीमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी उसका बेटा बाप के पद चिन्हों पर चलेगा, उन्हीं को ठीक और सही ठहराएगा। जिल बड़े गर्व से कहा करती थी, सीमा मैं कितनी लकी हूँ कि मेरा समीर अपने बाप से बिल्कुल अलग है। हर तरह से सुंदर तो है ही, पर खुले विचारों का भी है, उज्जवल है, अपने विचारों में साफ सुथरा। आज सीमा का जी अपने से अधिक जिल को याद कर करके रो रहा था। समीर का अस्थिर मन न जाने क्या क्या सोचा करता। कानों में शू शू की ध्वनि गूंजने लगी। डॉक्टरों ने टिनिटस बता दिया। ये बीमारी तो अक्सर लोगों को हो जाती है, बहुत आम है आजकल, अक्सर परेशानियों से होती है। जिल ने समीर को तसल्ली देने के लिए कहा और सवेरे जल्दी उठने का ख्याल से जल्दी ही सो गई। वो भी अपनी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती थी और सवेरे उठकर समीर का नाश्ता भी बनाती थी। घर को साफ सुथरा करने के बाद ही घर से निकलती। सीमा को जिल की सारी आदतें बेहद पसंद थी, इसीलिए सास बहू में गाढ़ी चलती थी। दोनों जैसे सहेलियां बन गई थी। अंग्रेज तो वैसे भी कभी एक दूसरे से उम्र नहीं पूछते, ना ही उनका पता, पेशा या कौन कौन सी कार चलाता है या कैसे आता जाता है। किसी को किसी की कोई खोज खबर नहीं रहती। आपस में केवल दोस्ती का रिश्ता होता है, या नहीं भी होता तो भी दुश्मनी नहीं होती। समीर जिल से नाराज रहने लगा था। वो सीमा से कहती, न जाने समीर को क्या हो गया है, देर में घर आता है, पूछने पर भी कुछ नहीं बताता, कभी कभी खाना भी नहीं खाता। मैं ऑफिस से आकर पका कर रखती हूँ। सीमा, मैं भी तुम्हारी तरह ही ताज़ा खाना खिलाती हूँ समीर को। फ्रिज में रखे खाने में तो सारे तत्व ही मर जाते हैं, पर समीर गरम गरम खाना देखकर भी नहीं खाता। एक दिन तुम मुझे अपने घर इनवाइट करो, समीर के सामने ही मैं आ जाऊंगी और सब कुछ आप ही देखकर फिर समीर से बात करूंगी। परेशान सीमा ने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, अम्मा उसको मेरा कोई ख्याल नहीं, टिनिटिस हो गया है, रातों को नींद नहीं आती, सारी रात पंखा चलाकर सोता हूँ। जब पंखे की आवाज़ कान की शूशू की आवाज़ से ताल मिला लेती है, तब कहीं जाकर चैन मिलता है। तो इसमें जिल का क्या कसूर? सीमा ने समीर से हैरान होकर पूछा। पत्नी है मेरी, मेरा ख्याल रखना उसका फर्ज है। क्या खाना नहीं बनाती, या घर गंदा रखती है, या बराबर से कमाकर नहीं लाती? एक ही सांस में सीमा ने प्रश्नों की बौछार कर दी। फिर भी जब मैं रातों को जागता हूँ तो इसको भी जागना चाहिए। ये तो कानों में म्यूजिक सुनने का प्लग लगाकर सो जाती है, गाने सुनते सुनते। समीर ने अपनी कड़वाहट एक ही सांस में उगल दी। सीमा सन्नाटे में रह गई। हे राम, बिल्कुल बाप, पूरा बाप। ये क्या हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया? मैं तो खुश थी कि अच्छी संस्कारी लड़की से शादी करेगा तो इंसान बना रहेगा, ये तो जानवर का जानवर ही रह गया। बिल्कुल खामोश हो गई सीमा। माँ, मैं उसको 2 फ्लैट्स, आपके दिए तमाम जेवर और 5,000 पाउंड कैश भी दे रहा हूँ। जेवर देने में आपको समस्या तो नहीं होगी, क्योंकि आप औरतों को जेवर से बहुत प्यार होता है। कितना कड़वा बोलता है, ये मेरा बेटा तो लगता ही नहीं, जैसे बाप कहीं और से ले आया हो। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं
उसको अपने जेवर ही नहीं बल्कि अपने हिस्से की जो कुछ भी खुशियां रह गई हैं वो भी दे दूं। ऐसा जी क्यों चाह रहा है? मुझसे रक्त संबंध है या उससे? खून का रिश्ता क्या होता है? उसका क्या महत्व होता है? उसकी क्या अहमियत होती है? और दिलों के रिश्ते की क्या? ये बातें तुम नहीं समझो। समीर दफ्तर ही में था तो जिल सीमा के पास आ गई। सीमा से उसके कंधे पर सर रखकर रोने की बाकायदा इजाज़त मांगी और सीमा के आंख उठाकर देखने से पहले ही उससे लिपटकर उसके कंधे भिगो दिए, अपना दुख जैसे उसके कंधों पर डाल दिए। खामोश बैग उठाया और जाने लगी तो सीमा ने कुछ कहना चाहा पर वो चली गई। आज न जाने क्यों उसको जिल की इतनी याद आ रही है। शायद वो होती तो समीर को समझा लेती, पर ये नीरा न जाने कहाँ से उठा लाया है। मैं इस तरह इसको अपने घर में नहीं रहने दूंगी। अगर आप ये समझ रही कि मैं इसके साथ कोई गलत रिश्ता रखता हूँ तो माँ, ये बीमार मानसिकता की पहचान है। ये केवल एक दोस्त है, जैसे एक लड़का दोस्त हो। ये परेशान है, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आया हूँ। तो आजकल बेला कहाँ गई है? वो फ्रांस गई हुई है अपने घर वालों के पास। कब तक आएगी मुझे नहीं मालूम। वहीं बैठकर अपनी थीसिस भी लिखेगी। क्या अब आएगी ही नहीं? सीमा ने डरते डरते पूछा। सीमा को ऐसे तो पसंद बेला भी नहीं थी, पर कम बुरी थी। जिल उसको बहुत याद आती थी, पर कभी भी उसका जिक्र नहीं करती। सोचती समीर को दुख होगा कि माँ मेरी मदद नहीं करना चाहती, मेरे लिए दूसरी पत्नी की तलाश में है। समीर अगर परिपक्व दिमाग का हो तो सीमा विवाह के लिए लड़कियों की लाइन लगा दे, पर उसको बेटे पर भरोसा ही नहीं था। कहीं सीमा की पसंद की लड़की आ गई तो समीर उसके साथ न जाने क्या व्यवहार करेगा। लव मैरिज का जनाजा तो उठ ही चुका था। माँ, आपको कितनी बार बताया है कि बेला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है। आप बार बार गलत सवाल क्यों पूछती हैं? वो अपने माँ बाप के पास गई है, अब खाली थोड़ी बैठेगी। जब तक वहाँ है थीसिस लिखती रहेगी। अच्छी भली डांट पड़ गई थी सीमा को। हर समय इतनी पढ़ी लिखी और एग्जीक्यूटिव पोजीशन की माँ को कैसे उल्लू समझा करता था। सिर्फ उल्लू समझता तो भी शायद इतना बुरा न लगता, क्योंकि उल्लू की फोटो तो निशानी होती है अक्लमंदी की। गधा भी समझे तो भी सीमा बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि वो तो एक मेहनती जानवर है, अपनी ताकत से बढ़कर काम करता है। समीर उसको एक मूड नाकारा औरत समझता है। जब बचपन में पिटा करता था तो गोदी में घुस घुस कर कहता था कि अगर आप ना होती तो पिताजी तो मुझे मार ही डालते। माँ, आप भी तो बड़ी पोजीशन पर हैं, फिर आप क्यों नहीं थकती? आज उसे अपनी माँ में कोई अच्छे गुण दिखाई ही नहीं देते। कैसे सब कुछ बदल जाता है। मेरे अपने ही बेटे में अपने ननिहाल का एक भी गुण नहीं आया। पूरा असर अपने पिता के खून का ही दिखाई देता है। सीमा ने सोचा स्वयं ही जाकर बर्फ निकाले और सेक करे, शायद कुछ आराम आ जाए। कैंसर के बाद से बाईं ब्रेस्ट के पास का हिस्सा कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया है, ये केवल वही जानती थी। सोचा पहले जाकर कपड़े बदल ले, अब तक तो सब सो गए होंगे, उसको मनाने कोई नहीं आएगा। कपड़े बदलने गई तो बाहों को देखकर आंखें मूंद ली। दोनों बाजुओं पर जैसे काले रंग के बाजूबंद बांध दिए गए हों। कैंसर वाली तरफ का नील लगभग काला हो चला था, वहीं तो जलन हुए जा रही थी। वो शर्म से गड़ी जा रही थी कि आज ये नौबत आ गई है कि समीर उस नीरा के कारण उस पर हाथ उठा दे, अपनी पूरी ताकत उस पर निकाल दी। कैसे दरवाजे के ऊपर रखकर दोनों बाजू भींच दिए थे कि अब रहिए यहीं, बाहर न निकलिएगा। अगर आपने नीरा की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सीमा अपने को छुड़वाने के लिए दुहाई देती रही, पर ऐसा लगता था जैसे समीर बाप का बदला उससे ले रहा हो। बाप ही की तरह वहशी बन गया था, चेहरा वैसा ही भयानक हो गया था। हाँ, वही चेहरा जिसे वो सुंदर कहती रही है। सांस रोके गुर्रा रहा था माँ पर कि आपने नीरा को घर से जाने को कहकर उसकी बेइज्जती की है। बदले में वो माँ की इज्जत का जनाजा निकाल रहा था। बेटी को जब मालूम हुआ कि माँ कॉन्फ्रेंस से जल्दी आ गई हैं तो वो भी मिलने चली आई और नहीं नीचे किचन में बच्चों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो गई। अगर वो इस समय ऊपर होती तो सीमा तो शर्म से गड़ ही जाती।
वो अभी अपने दुख को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाई थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा सीमा की बेटी ने ही खोला। सीमा भूल गई थी कि बेटी और नाती अभी घर में ही हैं। बाहर पुलिस खड़ी थी। बेटी ने पुलिस को फोन करके बुलवा लिया था, यानी वो सब सुन रही थी। वो यहीं की पली बड़ी है, इस देश के हक और कानून से पूरी तरह वाकिफ है। मगर उनके खानदान में पहली बार पुलिस घर में आई थी। सीमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पुलिस को क्या कहे। बेटी ने आगे बढ़कर सारी बात पुलिस को समझा दी। पुलिस की आवाज़ सुनकर समीर और नीरा भी नीचे आ गए। समीर घबरा गया। नीरा के जैसे होश ही उड़ गए थे। पुलिस ने सीमा से सीधे एक ही सवाल किया था, क्या आप अपने बेटे को अभी घर से निकालना चाहती हैं? समीर के चेहरे पर बदहवासी देखकर सीमा को ठीक वही महसूस हुआ जैसे वो बचपन में अपने पिता के हाथों पिट रहा हो। उसके भीतर की माँ जैसे टूट रही थी। पुलिस देखकर शायद वो भी बुरी तरह से घबरा गई थी। उस घबराहट में भी सीमा ने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ा। नहीं ऑफिसर, मेरे बेटे का इस घर पर पूरा हक है, मगर मैं इस आवारा लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगी। पुलिस ने समीर को आदेश दिया कि लड़की को उसी वक्त घर से बाहर करे। नीरा के साथ ही शायद पुत्र और माँ का रिश्ता भी घर से बाहर ही चला गया था। माँ वही थी, वहीं खड़ी रही। नीरा को कहीं छोड़कर समीर घर वापस आ गया है। उसकी नज़रों में माँ के प्रति बस एक ही भाव था। सीमा तय नहीं कर पा रही थी कि वो भाव क्या है, शत्रुता, नफरत, या फिर कभी कहता है आप कॉन्फ्रेंस में ज़रूर जाएं और कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने की सलाह देता है। माँ, जब पापा आपको नहीं ले जाते तो आप खुद जाना शुरू कीजिए। और आज जब माँ ने उसके नीरा के साथ कमरे में अंधेरे में बंद देखकर समझाना चाहा, तो जो मुंह में आया बकता चला गया। बाजारू जवान, बिल्कुल बाजारू। भला कौन अपनी माँ को छिनाल कह सकता है? अपने यारों के साथ घूमती है। क्या फर्क रह गया पति और बेटे में? वो भी तो अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए यही इल्जाम लगाता रहा। समीर की जबान की कटुता की चोट जितनी गहरी लगी थी, उतना तो बाजुओं पर पड़े नील के निशान का दर्द भी नहीं चुभ रहा था। अपनी जवानी का एक एक क्षण, एक एक कतरा इकलौते बेटे के नाम लिख दिया था। सोचती थी कि बाप के वक्त की भरपाई भी वही करेगी। आज इस उम्र में माँ पर इतना बड़ा आरोप। बेटी रात को घर में ही रह गई है। वह और उसका पति अपने पिता के कमरे में आराम से सो रहे हैं। सीमा शरीर के दर्द से लड़ रही है, आत्मा के घाव सहला रही है। मुंह में धनिये के बीजों का स्वाद है, मगर दिल में एक डर भी है, कहीं अपने गुस्से में समीर उसकी हत्या तो नहीं कर देगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर पुत्र है, भला ऐसा कैसे कर सकता है? मगर दिल का डर उसे सोने नहीं दे रहा। बिस्तर पर करवटें बदल रही है। एकाएक बिस्तर से उठती है सीमा और भीतर से कमरे की सांकल चढ़ा देती है। कहानी यहीं तक। यदि आपको इंग्लैंड से ज़किया ज़ुबैरी की यह कहानी सांकल अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।